आज का जो टॉपिक है ये जो है सॉलिड स्टेट के पार्ट नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी नाम से भी जाना जाता है कि होता क्या है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी हमको, क्या है कि हम किस प्रकार से एक यूनिट सेल में या कह सकते हैं कि एक जैसे सपोज एग्जांपल ले लें कि एक मिठाई का डब्बा है और मिठाई के डब्बे में आपको लड्डू पैक करना है। तो उसको पैक करने के लिए आप उसको पैक करने का जो तरीका होता है वो पैक करने का तरीका कैसे आप उसको पैक कर सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से उसको पैक कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला एक मिठाई का है उसमें कितने लड्डू आ सकते हैं मिठाई के डब्बे में, मान लो 2 किलो। हमारे को पता अच्छा इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन जो निकलता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by 1 atom upon total volume of unit cell। देखो मतलब कैसे कहते हैं कि मिठाई का जो डब्बा है उसका वॉल्यूम कितना है और एक लड्डू का वॉल्यूम कितना है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम मतलब एक लड्डू है उसका वॉल्यूम कितना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का मतलब एक यहाँ पे यूनिट सेल कौन है, ये मिठाई का डब्बा। तो डिब्बा is here unit cell and volume occupied by an atom. Atom is the particles, constituent particles here. Okay, so we considering here the laddu as atom. Okay, so how you calculate this? Because now see the so packing fraction is equals to volume occupied by 1 atom and the volume of atom is spherical in shape, so volume occupied one sphere is equals to 4 by 3 pi r cube, okay, upon total volume of unit cell, and unit cell you know that unit cell is of cubical unit cell and cubical unit cell volume is equals to length, breadth and height. Length, breadth and height, because cube have all cube, you know the property of cube that have all side means length, breadth and height is same. So here the volume of unit of cell is equals to h length, a cube, length into breadth into height, a into a, that is equals to a cube. So from this relation, this is the important relation, and from this relation you can easily calculate the packing fraction. And if we multiply by this into 100 या by 100 है ना, so by 100 we get the packing efficiency या packing percentage, okay, that is equals to 4 by 3 pi r cube upon a cube into 100. So very important term arise, what is r here, what is a. Suppose if we are considering here a unit cell, simple unit cell, so in the simple unit cell the atom are present at the corner, भाई कॉर्नर में रहते हैं ना। तो जब हम इस एटम को देखें है ना, क्योंकि ये एटम को देखें तो हमें ये तो एक एज लेंथ में हमको देखेंगे कितने रेडियस आ रहे हैं, एक रेडियस ये, तो टोटल क्या आ रहे हैं 2 रेडियस। तो अलग अलग सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन देखना है, बॉडी सेंटर में एज लेंथ और रेडियस के बीच में रिलेशन देखना है हमको, और फेस सेंटर में एज लेंथ और रेडियस इनके बीच में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ये इजिली पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सरल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल क्यूबिक से, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक सेल में या प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें देखेंगे, हमको पता है सिंपल क्यूबिक सेल में क्या होता है कि हर एज मतलब हर कोने पे जो है एक एटम रहेगा, और इस प्रकार से हम हर कोने पे एक एटम रहता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है हम क्या मानते हैं कि इस प्रकार से एक एज लेंथ में कितने रेडियस आएंगे, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। तो टोटल जो है ये जो टोटल जो बनेगा वो 2 रेडियस का बनता है। आप इसकी बात करें, इस पे भी 2 रेडियस का बनता है, इस पे बात करें टोटल 8 एटम आते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा
हमारा जो ये गैप बता रहा है, पर ये होते हैं क्योंकि बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं इसलिए इतना गैप नहीं बनता है। ये 2 आते हैं टोटल, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल क्या बनता है, 2, एक एज लेंथ में 2 रेडियस आते हैं। चाहे आप इधर के एज लेंथ लिख लिए, चाहे आप इधर के ले लिए, कोई भी एज लेंथ लेंथ ब्रेथ, तो इसमें 2 रेडियस होते हैं। तो ए इसका 2 आर आ गया, या आर इसका a/2 आ जाता है इसी रीजन से। अब हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, कितने अच्छे ढंग से इसमें पैकिंग होगी। तो इसमें पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ना, या वॉल्यूम ऑफ वन एटम को स्फीयर बोलते हैं, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है एज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके, ए है ना। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अच्छा, आर हमने बताया आपको, आर का a/2, या एक जगह पे 2r कर दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की जगह पे मैंने बताया आपको 2r कर दो, तो 2r का क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2 2 4 2 8 आर क्यूब। अच्छा, ये कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। ये आ जाएगा हमारा इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 8 हो जाएगा इधर, और यहाँ पे पाई रह जाएगा, और ये 4 2 ये कह देंगे पाई/6 कह देंगे, और पाई मीन्स होता है 3.14/6, तो 3.14/6 करेंगे तो 0.524 ऐसा आ रहा है। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.4% इसकी इफिशिएंसी आती है, और इसका मतलब इफिशिएंसी इसमें 52.4 पैकिंग आती है। तो वाइड जो है जगह जो बच जाती है जगह, वो क्या होता है